यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसे विश्व भर में मनाया जाता है। जहां जहां पर भारतवासी रहते हैं वहां पर दिवाली को धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो सभी के लिए खुशियां लाता है। इसे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी प्रकाश के उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। आखिर जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो वास्तविकता में ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक प्रकाश का उत्सव क्या है, इस प्रकाश को लाने वाला कौन है, ये प्रकाश कैसे होता है। दिवाली से जुड़े हुए अनेक ऐसी चीजें हैं जिन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है, तभी हम सच्ची दिवाली मना सकते हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब आपका स्वागत है। ओम शांति। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमारे देखने सुनने वालों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे दिवाली कहते हैं तो लोग दिवाली को एक बहुत ही खुशियों के फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। बच्चे तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाँ दिवाली कब आएगी, और दिवाली से जुड़ी हुई अनेक चीज़ें कथाओं के रूप में हम सुनते आए हैं। कथाएं तो है ही, मगर साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम दिवाली पे करते हैं। लोग जैसे मिठाइयाँ बनाते हैं, घर में घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ दिवाली का इंतज़ार करते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ का द्योतक है दिवाली, इसको सही अर्थों में समझा जाए। जो इतनी कहानियाँ हैं इसके बारे में, उसके बारे में भी समझा जाए। देखिए, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे देश के जितने भी पर्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा उमंग, उत्साह, खुशी, रोशनी, मिठाई, मीठापन, मेल जोल का पर्व दिवाली है। सारा माहौल ही बदल जाता है और हर वर्ग के लोग, हर आयु के वर्ग, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या गरीब, क्या अमीर, दिवाली के दिनों में तो बस वो जैसे किसी दूसरी दुनिया में होते हैं। दुनिया यही होती है। बाजारों में जाएंगे तो बाजार वही होंगे, लेकिन बाजारों का रूप ऐसा सजा हुआ होगा दुल्हन की तरह। जो परमानेंट शॉप वाले हैं वो भी और ज़्यादा सजावट करके बाहर तक अपनी दुकानें ले आते हैं। मिठाई वालों का तो कहना ही क्या है, वो तो शायद एक महीना पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं और सारे मार्केट को रंगा जाता है, खूब सजाया जाता है और उसके बाद गीत भी बजाए जाते हैं। व्यक्ति अगर किसी भी मार्केट में चलता है ऐसे लगता है मैं बारात में जा रहा हूँ और देख देख कर उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस फेस्टिवल के पीछे क्या है, ये मनुष्यों ने कभी सोचा नहीं, क्योंकि ये बहुत एक गहरी चीज़ है। ये हमारे देश की, हमारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति थी उसको दर्शाता है और उसका केवल एक चिन्ह मात्र आज दिवाली के रूप में रह गया। फिर भी चिन्ह है, वो चिन्ह भी कितना व्यक्तियों को प्रसन्न कर देता है, क्योंकि आत्माओं के अंदर स्मृति तो रहती है। तो उसका शेष बचा हुआ जो है उसका हम दिवाली या दीपावली के रूप में मनाते हैं। समय के साथ साथ दिवाली का रूप भी बदलता जाता है, तो हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन मोस्टली अगर मोटे रूप से देखा जाए तो ये फेस्टिवल 5 दिन मनाया जाता है। इसकी तैयारियां तो महीनों से शुरू हो जाती हैं। एक्चुअल फेस्टिवल 5 दिन मनाया जाता है। पहले दिन उसको धनतेरस कहा गया है। उस दिन क्या होता है कि समृद्धि का प्रतीक है। जैसे धन एक समृद्धि का प्रतीक है, हमने धन को खर्चा खुले दिल से करना है, नई नई चीजें लानी है। तो क्या करते हैं, उस दिन
बर्तन, घरों के जो बर्तन होते हैं, नया बर्तन हर एक ने अपने घर में लाना ही है। ऐसे नहीं कि घर में बर्तन नहीं थे, लेकिन एक उत्सव के तौर पे, एक मनाने के तौर पे, चाहे कोई एक छोटा गिलास ही ले आए, कि गरीब आदमी एक चम्मच ही खरीद लाए, लेकिन उसको नया बर्तन ला, एक नवीनता का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक। रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फेस्टिविटी के तौर पे ला रहे हैं। फिर वस्त्र भी, नए वस्त्र खरीदना, नए वस्त्र पहनना। दिवाली के दिन हर व्यक्ति नए वस्त्र पहनता है। जैसे कोई कोई खास दिन होता है ना, जैसे किसी की शादी होती है, उस दिन नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। किसी का जन्मदिन होता है तो नए वस्त्र दिवाली के दिन हर एक व्यक्ति पहनता है, तो नए वस्त्रों की भी खरीदारी होती है। वो भी संपन्नता की निशानी है। इस प्रकार से पहला दिन ये दिवाली का खरीदारी के लिए होता है। और भी चीजें लोग खरीदते हैं, ऐसी सजावट होती है, खिलौने खरीदते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके चित्र खरीदते हैं, चीनी के बने हुए भी कुछ खिलौने होते हैं, वो भी खरीदते हैं। बहुत बड़ी प्रथा है। और खास तौर पे दीपक जो हैं, दीपकों का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। तो दीपक बनाने वाले रंग बिरंगे बहुत प्रकार के दीपक बनाए होते हैं, तो वो अपने अपने घरों के लिए लोग खरीदते हैं। अब आता है दूसरा दिन। अब उसको छोटी दिवाली कहा जाता है। दूसरे दिन में क्या करते हैं कि सफाई तो पहले की होती है, लोगों ने अपने घरों की काफी समय से लेकर के पुचाई करना, रंग रोगन करना, सफाई करना। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी शेष, कुछ कहीं अस्वच्छता हो, अच्छी तरह से, क्योंकि अगले दिन बड़ी दिवाली आनी होती है, बहुत अच्छी तरह से छोटी मोटी चिन्ह भी जो है अस्वच्छता का वो निकाल देते हैं। दूसरे वो क्या करते हैं कि दूसरे, पहले रस्म होती थी, अपने अड़ोस पड़ोस में दीपकों को बांटते थे, जाके दीपक ले जाते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। पड़ोसियों से जैसे पुनः अपना संबंध स्मृति में लाते थे, क्योंकि दिवाली आ रही है। अब वो समय बदल गया। अब तो फ्लैट्स होते हैं, पड़ोसी पता ही नहीं होता घर में कौन है, तो इसलिए अब वो रस्म नहीं रही। अब तो दीपकों की भी बात भी नहीं रही। पहले दीपक बड़ी भावना से जलाते थे, फिर मोमबत्ती आ गई, फिर आजकल बिजली आ गई है, स्विच ऑन करो चल जाता है, लेकिन वो रस्म थी। फिर ये भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन नरकासुर का वध किया था भगवान ने। अब नरकासुर का वध इस बात का चिन्ह है कि नरक की दुनिया को समाप्त किया था, परमात्मा ही कर सकता है। और आसुरी नरकासुर समझो आसुरी संपदा का प्रतीक है। सारे के सारा नरक जिसको हम कहते हैं हर प्रकार से, और उसका आसुरी संपदा का लास्ट दिन गिना जाता है। उस दिन कहेंगे तो सारे लोगों का दिवाला निकला हुआ होता है हर प्रकार से, चाहे वो एथिकली हो, मॉरली हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, रिलेशनशिप में, बिल्कुल उसको बिल्कुल खत्म किया जाता है कि अब के बाद नवीनता। तो दिवाली की मुख्य जो चिन्ह है वो टोटल परिवर्तन का है। जैसे घोर अंधेरी रात से घोर दिन हो जाए, उसका यादगार है कि सारे विश्व के लिए, तो इसलिए वो सारी प्रथाएं उस दिन की जाती हैं। ये बहुत सुंदर विस्तार आपने बताया कि कैसे हम कहानी तो सुनते आए हैं, मगर वास्तविकता में किस चीज़ का द्योतक है। ये जो बड़ा परिवर्तन है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक नई जो बात आप कह रहे हैं कि सब कुछ नया, वो किस चीज़ का प्रतीक है, और परमात्मा के उस कार्य का कि नरक को समाप्त करने के द्योतक के रूप में हम छोटी दिवाली में ये इतनी रोशनी कर रहे हैं। अब अगले दिन जो हम मनाते हैं वो बड़ी दिवाली है, लोग उसे बड़ी दिवाली कहते हैं। उस दिन के बारे में भी कोई चीज़ है जो हमें समझने की आवश्यकता है? अब साथ साथ ये देखते जाइए कि जब हम ये बना रहे होते हैं तो हर एक के मन में आता है क्यों ना रोज ऐसा ही दिन रहे, क्योंकि मानव की इच्छा तो यही होती है ना कि मैं समृद्ध रहूं, संपन्न रहूं, खुशी में रहूं, मिलन मनाता रहूं, अब मुख मीठा का, मेरा मुख सदा मीठा ही रहे हर प्रकार से। अब जो फाइनल दिवाली है
जो यानी जो मनुष्यों की इच्छाएं होती हैं या जिसके सिंबल ये किए जा रहे हैं, उसका चिन्ह उस दिन क्या करते हैं। तो उस दिन आप देखेंगे दिवाली के दिन सबसे बड़ी बात जो की जाती है वो महालक्ष्मी की पूजा है। घर घर में महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। साफ सुथरा घर पहले हो चुका है, और भी ज्यादा जागृत रहेंगे, महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। कि आवाहन का मतलब है कि वो जो सारी चीज है हमारे पास आ जाए, सदा के लिए रहे, और हर घर में करेंगे, यानी घर घर में दिवाली हो, तब दिवाली है। अब महालक्ष्मी किस चीज का यादगार है? तो हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, और आज के जमाने में धन को ही सब कुछ माना जाता है। धन है तो संपन्नता है। तो महालक्ष्मी को धन की देवी समझते हुए और साथ साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। पूजा कईयों की करते हैं, बढ़ती जा रही है, कुबेर की भी करनी, पर मोटे रूप से श्री गणेश की भी पूजा करते हैं। अब ये श्री लक्ष्मी और श्री गणेश किस बात के प्रतीक है? तो आज के समय में भी गणेश कहा जाता है शुरू करने वाले को। कोई काम करना होता है, कहते हैं चलो जी श्री गणेश करो, है ना। अच्छा, किसी चीज का प्रारंभ, और इस परिप्रेक्ष्य में नए विश्व का प्रबंध, नए जीवन का प्रारंभ, उसको गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। अब आप देखिए कि महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो धन के दुनिया वाले लोग सिर्फ रुपए पैसे को धन गिनते हैं, और जुआ भी खेलते हैं। वो समझते हैं कि जुआ का मतलब होता है क्विक मनी आ जाए, विंडफॉल हो जाए, ऐसा कुछ हो, मेरे पास बस मेरी किस्मत जाग जाए। आमतौर पे जुआ में तो किस्मत खराबी होती है, लूज ही होता है, लेकिन गैम्बलर्स लक कहा जाता है, खेलते हैं। भाव अर्थ यह है कि उस दिन कुछ ऐसा परिवर्तन आता है कि एक बिल्कुल बैंकरप्ट व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल दिवालिया होता है, वो माला माल हो जाता है। उसकी यादगार है। और किसी तरीके से अचानक व्यक्ति को इतना धन नहीं मिल सकता, पर कुछ होता है। अब लक्ष्मी को धन की देवी गिनते हैं, लेकिन मनुष्य इसी चक्कर में कि हम धन कमाते रहें, आप देखेंगे फैमिली लाइफ को नहीं देखते, जीवन के असली सुख नहीं भोगते, लगे रहते हैं। धन जैसे रेशम का कीड़ा रेशम निकालता रहता है। लेकिन अन्य जो धन है, समय आपका सबसे बड़ा धन है। मेरी आयु ही मेरा जीवन है। अगर मैंने समय को खो दिया, धन इकट्ठा भी करता रहा तो किस काम का? तो समय बहुत बड़ा धन है। उसके बाद आप देखेंगे संकल्प व्यक्ति का कैसा सोचता है। समय तो ठीक है, लेकिन समय में श्रेष्ठ सोचता है, शुभ सोचता है। अब गणेश को तो कहा ही जाता है शुभम लाभम का प्रतीक है, बिगनिंग शुभ लाभ से होती है, ऐसा सोचता है, तो जिसमें उसका फायदा होता है। फिर आप जानते हैं ज्ञान धन। ज्ञान धन को किसी मूर्ख को कुछ भी दे दो, वो खत्म कर देगा। उसके बाद हम जानते हैं शक्तियां, दैवी शक्तियां। आज मनुष्य में शक्ति नहीं है, इसलिए बहुत सारी सिक्योरिटियां बाहर से रखता है। आज हर मनुष्य कितनी सिक्योरिटी रखता है। एक ज्वेलर की दुकान पर जाइए तो गनमैन खड़े होंगे, किसी और जाइए तो लॉकर लगे हुए होंगे। बड़े बड़े नेताओं के सिक्योरिटी गार्ड है। क्यों? कि व्यक्ति में शक्ति नहीं है, कमजोर ही तो सिक्योरिटी मांगता है बाहर से। आज तो डिफेंस मिनिस्टर भी सिक्योरिटी रखता है। तो भाव ये है कि वो जो शक्तिहीनता है, आज देखा जाए किसी मनुष्य में सहन शक्ति है नहीं। 2 मिनट भी वो सहन नहीं कर सकता। कोई बात हो जाए समाने की शक्ति है नहीं है, सहयोग की शक्ति है नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। तो शक्तियां बहुत बड़ा धन है। तो जो जिस दुनिया को याद करते हो उसमें सारे ही शक्ति संपन्न थे, और इसीलिए शक्तियों का पूजन, लक्ष्मी महालक्ष्मी वास्तव में शक्तियों की प्रतीक है, जिसमें सरस्वती भी आ जाती है, दुर्गा भी आ जाती है, अन्नपूर्णा भी आ जाती है। तो ये जो धन है, गुण, फिर सबसे बड़ी बात इंसान में गुण है, सब कुछ है। अगर इंसान में गुण ही नहीं है, क्योंकि देवताओं को एक ही बात कही गई है, सर्व गुण संपन्न। तो सर्व गुणों का प्रतीक लक्ष्मी है।
तो वो सारी पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं, लेकिन जानते नहीं। नाम सुना हुआ है लक्ष्मी जी की, लाके वो भी पूजा कर देते हैं, गणेश की पूजा कर देते हैं। आप पुजारी ही रहते हैं, लेकिन सिंबल है। इस प्रकार से फिर क्या करते हैं, दिवाली के दिन मिठाइयाँ खाते खिलाते हैं। वास्तव में ये मधुरता का प्रतीक है कि व्यक्ति के जीवन में मधुरता होनी चाहिए। तो उसको स्थूल रूप देकर मिठाई खिलाते खाते हैं। जो संबंधों के अंदर विषमता आ जाती है, उस दिन एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, मिलते जुलते हैं, मंगल कामना करते हैं। ये सारी चीज़ें अर्थात अपने जो असली तरह की वृत्तियाँ हैं, उसकी बजाय दैवी वृत्तियों को याद करते हैं, जो मनुष्यों के अंदर कभी थी, जब सच्ची दिवाली थी। फिर आतिशबाजी करते हैं। अब आतिशबाजी में आप देखेंगे फूल झड़ी जलाते हैं, तो कहते हैं ना, इसके मुख से फूल झड़ते हैं। किसी पर अनार जलाते हैं, कई प्रकार के, एक सुदर्शन चक्र भी होता है, उसको चलाते हैं, इस प्रकार की। और फिर पटाखे भी हवाई चलाते हैं। अब हवाई और पटाखे जो हैं वो यादगार है कि दिवाली आने से पहले पाप का नाश भी हुआ था, पाप को दग्ध किया गया था, इसलिए भगवान को बम बम भोलेनाथ भी कहते हैं। तो ये मिक्सचर करके मतलब फायर वर्क्स करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो ये इसका यादगार होता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये समझ में आता है कि हम दिवाली पे ये सारी रस्में करते हैं। कुछ कहानियाँ ज़रूर हैं, बट कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, बट वो क्यों कर रहे हैं, ये किस चीज़ की यादगार है, ये समझ में नहीं आता। लोग नया खाता शुरू करते हैं, ये खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बाँटना, मिठाई खाना, ये सारी चीज़ें वो जो एक्चुअल चीज़ है उसका प्रतीक है। अब जब हम बड़ी दिवाली मनाते हैं, उसके अगले दिन लोग नए साल के रूप में मनाते हैं, गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाते हैं। इसके बारे में भी कुछ बताएं। अब देखिए कि साथ साथ एक तरफ वो दिवाली मनाते जाते हैं और एक तरफ वो दिवाली कैसे आई थी, वो नवीनता कैसे आई थी। जैसे आपने नए खाते की बात कही, हर चीज आप देखेंगे बिल्कुल नई ही कर रहे हैं। नया अकाउंट खोलना, मैंने पिछला सारा फुल स्टॉप लगाओ, और नए वस्त्र, नया घर, नए कपड़े, रौनक, मिठास, ये सारी चीजें। अब देखते हैं कि ये दिवाली की घटना जो हुई, जो वृतांत हुआ, उससे पहले क्या था। उससे पहले बताया जाता है कि सारी, नोट करिए, पूजा ही हो रही है। गणेश जी की पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी की पूजा। अब अगले दिन गोवर्धन की पूजा करते। अब उसकी भी कथा है, हर चीज की कथाएं हैं, और एक एक चीज की कई कई कथाएं हैं। उसमें ये बताया जाता है कि इंद्र देवता रुष्ट हो गए, और इंद्र देवता ने इतना जल बरसाना शुरू किया, जब मान लो प्रलय हो जाए। और उस समय गोपियां जो थे, वो कृष्ण, जिनको भगवान के पास गए और कहा हमारी रक्षा करो। तो वो गोवर्धन पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसको भगवान ने उंगली लगा के उठा लिया, और सब गोपियों को कहा तुम भी उंगली लगाओ, सब उसके नीचे आ जाओ। तो जिसको हम छत्र छाया कहते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं, तो ईश्वर की छतरी या प्रोटेक्शन बन गई, और सारे गोपियां नीचे आ गए। और बाकी जो इंद्र का जो जल बरसाया उन्होंने, उसमें जलमय हो गया। अर्थात इसका भाव अर्थ ये है कि जो दिवाली मनाने के लायक बने, जिन्होंने अपने अंदर नवीनता लाई, जिन्होंने आपके अंदर शुद्धि लाई, वो बच गए। इसका भाव अर्थ ये है। अब दूसरी बात, इसमें कई बातें निकलती हैं कि भगवान अगर खुद ही गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे, तो उनसे उंगली क्यों लगवाई। तो वास्तव में हम जानते हैं कि परमात्मा सुख दुख कर्म भोग में नहीं आते, वो तो मनुष्य आत्माओं का काम है। तो मनुष्य आत्मा वो करावनहार है, ये करणहार है। दूसरी बात, भगवान शक्ति देता है, तभी इनकी उंगली में भी शक्ति आती है, तो करवाते हैं। और फिर ये जो गोवर्धन नाम रखा गया है, अब इसका भावार्थ क्या है, तो आप देखेंगे वहाँ बहुत सारी चीजों का नाम गौ के साथ जोड़ा गया, गौपाल कहा गया है, कृष्ण को गौपाल कहा गया है।
गौकुल कहा गया है। और गोवर्धन का अर्थ है कि जहाँ गौकुल के में वृद्धि हो, यानी वो ईश्वरीय कुल जिसके द्वारा परमात्मा ने आसुरी संपदा को दैवी संपदा में परिवर्तित किया। अब ये जो शब्द है, भगवान कहते हैं कि गौ मातृशक्ति के रूप में उसका यादगार मनाया जाता है। कहा जाता है ना कि भगवान ने गोपियों को रास कराई थी। इसमें कई कई बातें ऐसी हैं जिससे आप कैच कर सकते हैं कि आज जो रूप है वो नहीं है। पहली बात कि गोपी वल्लभ कहा गया है। अब वल्लभ होता पिता, तो भगवान जो था जिसने गोपियों की रास कराई वो उनका पिता था, न कि श्री कृष्ण की तरह सखा था। नंबर 1। नंबर 2, ये जो गाय का रूप दिया गया है, तो हम जानते हैं कि भगवान जिस निराकार जिस तन में अवतरित होते हैं वो पुरुष का तन होता है, ब्रह्मा का। उसको उन्होंने बैल का रूप दिया है, नंदीगण के रूप में दिखाते हैं। उसकी भेंट में स्त्रियों को गाय का रूप दे दिया गया। तो गौकुल जो है जिसके नाम से गोकुल बनाया, वो स्थान, वो आश्रम, यानी वो कुल, ईश्वरीय परिवार जिसमें सात्विकता और जिसमें दिव्यता सिखाई जाती है। इस प्रकार से उस दिन एक तो वो ये सारी गोवर्धन पूजा करते, याद करते हैं कैसे हमारा बचाव हुआ था, कैसे हम बचे थे और तब हम नए युग में आए थे, हम बच गए थे, जिसको नोआज आर्क वगैरह कई और धर्मों में बताया जाता है कि सेवियर कहा जाता है कि भगवान ने उनको बचा लिया। ये कथाएं जब सुनते हैं तो तब लगता है कि हाँ ये कोई कथा हुई होगी, मगर ये वास्तविकता किस चीज़ की है और किस चीज़ के यादगार में हम ये त्यौहार मना रहे हैं, तो ये प्रासंगिक होता है। तब समझ में आता है कि गोवर्धन उठाना ये सिर्फ भगवान नहीं, सभी गोपियों की उंगलियां लगवाने की जो बात है, जो परमात्मा की छत्र छाया और जो प्रोटेक्शन की बात है, उस चीज़ के यादगार। जैसे कोई मुश्किल काम होता है तो कहते हैं ना, जैसे पहाड़ उठा लिया, इंग्लिश में कहते हैं हरकुलियन टास्क। तो उस प्रकार से कलयुगी पहाड़ को जैसे भगवान ने उठा दिया। जी, कितनी स्पष्टता इन बातों को मिलती है जब हम ऐसे दोनों चीज़ों को साथ साथ देखते हुए, कथा को हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिचुअल्स क्या हैं, उसके पीछे का भाव क्या है, इसे जोड़कर समझते हैं तो स्पष्ट होता है। दिवाली वास्तविकता में बड़ा त्यौहार है और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में और बातचीत कर सकते हैं, मगर आज समय इतना ही इशारा करता है कि यहाँ पर बातचीत को विराम लेना है, तो यहाँ रोकेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर, दिवाली से जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर भी चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए और इतना सुंदर प्रकाश दिवाली पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, दिवाली रोशनी का त्यौहार है। इस रोशनी के त्यौहार में ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करें। वास्तविकता में जो नवीनता दिवाली ले आती है, एक नए युग की, एक नई दुनिया की यादगार जो दिवाली है, वो वास्तविक समय अब चल रहा है। फिर से अर्थपूर्ण तरीके से दिवाली को जानना और मनाना आवश्यक है। आज की बातचीत में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।